निम्रा की तबीयत सुंभल तो गई थी, मगर उसकी आंखों में अब वो पुरानी बेबसी नहीं रही थी। वो खामोश थी, मगर ये खामोशी चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि अब वो वही नम्रा नहीं रही जो हर बात पर टूट जाया करती थी। अस्पताल के कमरे में बैठकर वो छत को तकते हुए सोचती रही, इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो किसी को अपना सब कुछ बना लेता है। शाहवीज रोज उसकी खबर लेने आता, मां से मुअद्दबाना अंदाज में बात करता और नम्रा के सामने सिर झुकाए खड़ा रहता, मगर नम्रा अब नजरें चरा लेती। उसकी खामोशी में कोई शकवा नहीं था, बस एक फासला था, ऐसा फासला जो लफ्जों से ज्यादा तकलीफदेह होता है। एक दिन शाहवीज ने हिम्मत करके कहा, नम्रा, मैं सब ठीक करना चाहता हूं, मुझे एक मौका दे दो। नम्रा ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। आंखों में नमी थी मगर आवाज मजबूत। कुछ चीजें टूट जाएं तो जोड़ने से भी वो पहले जैसी नहीं रहते शाहवीज। ये सुनकर शाहवीज को अंदाजा हुआ कि माफी मांग लेना ही काफी नहीं, एतमाद वापस लाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अनाबिया की बेचैनी। दूसरी तरफ इनाबिया का सुकून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। उसे हर वक्त यही खौफ खाए जा रहा था कि कहीं नम्रा दोबारा शाहवीज की जिंदगी में अपनी जगह न बना ले। वो आईने के सामने खड़ी खुद से कहती, मैं हारी नहीं हूं, मैं कभी नहीं हारती। मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज मुसलसल उसे डरा रही थी, अगर सच सामने आ गया तो। अनाबिया ने एक और चाल चलने का फैसला किया। उसने नम्रा के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि वो सब कुछ हमदर्दी हासिल करने के लिए कर रही है। मगर अब हालात बदल चुके थे। लोग नम्रा की खामोशी, उसके सब्र और उसके वकार को देख रहे थे। मरियम का किरदार। मरियम अब नम्रा के साथ साया बनकर रहती थी। एक दिन उसने नम्रा का हाथ थाम कर कहा, तुम जानती हो नम्रा, सबसे बड़ी सजा ये होती है कि इंसान को एहसास हो जाए कि वो गलत था। शाहवीज को ये सजा मिल चुकी है और अनाबिया को इससे भी बड़ी मिलने वाली है। नम्रा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं किसी से बदला नहीं चाहती मरियम, बस अब मैं खुद को नहीं खोना चाहती। हकीकत का इंकिशाफ। कहानी का असल धमाकी इस दिन हुआ जब अनाबिया की एक पुरानी साजिश का राज खुलने लगा। वो पैगामात, वो बातें जो उसने जानबूझकर निम्रा और शाहवीज के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने के लिए फैलाई थीं, आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगें। शाहवीज की मां ने सख्त लहजे में अनाबिया से कहा, हमने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा था, मगर तुमने हमारे घर की बुनियादें हिलाने की कोशिश की। अनाबिया के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी चालाकी उसके ही खिलाफ जा रही है। नम्रा की नई शुरुआत। चंद दिन बाद नम्रा ने एक अहम फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई और करियर पर तवज्जो देने का ऐलान कर दिया। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं अब किसी रिश्ते को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, मेरी पहचान मेरा किरदार होगा। ये वो नम्रा थी जो अब कमजोर नहीं बल्कि बावकार थी, टूट कर भी जुड़ी हुई, खामोश होकर भी मजबूत। और कहानी यहां से एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी, जहां मोहब्बत इम्तिहान बनने वाली थी, सच फैसले करने वाला था और इंजाम हर किरदार को उसके ऐमाल के मुताबिक मिलने वाला था। नम्रा अब खामोश जरूर थी, मगर उसकी खामोशी में एक वकार था जो सबको चौंका देता था। वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती और दिल ही दिल में कहती, मैंने बहुत रो लिया, अब मुझे खुद को संभालना है। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू। ठुकराए जाने का एहसास नम्रा के दिल में उस तरह उतर गया था जैसे कोई जहरीला कांटा आहिस्ता आहिस्ता पूरे वजूद में फैल रहा हो। शाहवेज का इनकार, इसकी बेरखी और किसी और को चुन लेना, ये सब नम्रा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। वो बार बार खुद से एक ही सवाल करती, आखिर मुझ में क्या कमी थी। ये सवाल उसके लिए सरदर्द नहीं बल्कि रूह का जख्म बन चुका था। नम्रा ने जिस शख्स के लिए अपनी इज्जत नफ्स, अपनी खुशी, हत्ती की अपनी जिंदगी तक दाव पर लगा दी थी, आज वही शख्स किसी और के साथ खड़ा था। ये एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। दिल के उस शदीद बोझ को वो सह न सकी और एक लम्हे की कमजोरी में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर बैठी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और कलाई से खून बहने लगा तो उसकी मां घबराकर उसे अस्पताल ले आई। डॉक्टर्स की दौड़ धूप, मां की सिसकियां और नम्रा की खामोशी, हर मंजर क़ियामत ख़ीज़ था। जब शाहवीज को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि उसके फैसलों ने किसी की जिंदगी किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। उसकी मां ने दो टूक अल्फाज में कह दिया, अगर निम्रा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। किसी के जज्बात से खेलना भी गुनाह है। शाहवीज अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। इसी दौरान अनाबिया की कॉल आई। वो हस्बे मामूल लापरवाही से बोली, निम्रा ये सब तुम्हें मुतासिर करने के लिए कर रही है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शाहवीज का जब्त टूट गया। क्या तुम होश में हो? वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम उसे ड्रामा कह रही हो। ये वो लम्हा था जहां शाहवीज को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस कदर गलत रास्ते पर खड़ा था। अस्पताल में नम्रा की हालत देखकर सब परेशान थे। मरियम, जो नम्रा की सच्ची दोस्त थी, उसकी हालत देखकर टूट सी गई।
वो सईदी अनाबिया के पास जा पहुंची और कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? दूसरों की तकलीफ में भी तुम्हें सुकून मिलता है। अनाबिया ने गुरूर से जवाब दिया, अपनी हद में रहो, तुम एक मुलाजिम की बेटी हो। मरियम की आंखों में आंसू आ गए मगर आवाज में लर्जिश न थी। मुलाजिम की बेटी होने के साथ में एक इंसान भी हूं और मजलूम की आह अल्लाह तक जरूर पहुंचती है। ये अल्फाज अनाबिया के दिल में कहीं न कहीं खौफ बनकर उतर गए, अगरचा वो बज़ाहिर इनकार करती रही। चंद घंटों बाद नम्रा को होश आया। आंख खुल्ली तो सामने शाहवीज खड़ा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आंसू ही उसकी आवाज बन गए। शाहवीज ने लरजती आवाज में कहा, नम्रा मुझे माफ कर दो। नम्रा ने धीमी मगर पुरवकार आवाज में जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो मुझे खुद से है कि मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों समझा। ये जमला शाहवीज के दिल में तीर की तरह लगा। दिन गुजरते गए, निम्रा की सेहत बेहतर होने लगी मगर दिल बदल चुका था। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, अब मैं मजबूत बनना चाहती हूं। अब किसी के लिए खुद को तबाह नहीं करूंगी। यही वो लम्हा था जहां कहानी का असल मोड़ आया। नम्रा की खामोशी अब कमजोरी नहीं, ताकत बन चुकी थी। दूसरी तरफ इनाबिया महसूस करने लगी कि शाहवीज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका झुकाव, उसका एहतराम सब बदल चुका था। हसद की आग अब उसके दिल में और भड़कने लगी मगर साथ ही एक खौफ भी जन्म ले चुका था। नम्रा ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी की रहनुमाई खुद करेगी, किसी के जज्बात की कैद में नहीं आएगी, क्योंकि अब मजलूम जाग चुका था और जालिम के दिन गने जा चुके थे।